वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता माथुर और मेरे चैनल का नाम है लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, यानी ज़िंदगी खूबसूरत है। और चैनल की टैगलाइन है व्हाट एवर यू थिंक यू बिकम, यानी इंसान जैसा सोचता है वैसे ही हो जाता है। अपने इस चैनल पे हम लोग बात करते हैं हमेशा रिश्तों की, हेल्थ की और बच्चों की पेरेंटिंग यानी कि उनकी परवरिश के डूज़ एंड डोंट्स की। तो आज का जो टॉपिक है वो कहीं ना कहीं हमारी मेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ है, यानी हमारी सोच से जुड़ा हुआ, और जिनके बारे में जुड़ा हुआ है, जिस टॉपिक से जुड़ा हुआ ये है कि आजकल के जनरेशन के लिए वो 4 टिप्स जो कि अगर वो कोई अपना काम, अपना कोई वेंचर शुरू करना चाहते हैं तो ऐसे कौन से 4 नियम हैं, ऐसे कौन से 4 सूत्र हैं, अगर उनको फॉलो करें तो वो सफलता को जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। तो जब काम करने की बात आती है तो आज की जनरेशन, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ और बजाय किसी की नौकरी करने के मैं खुद अपना काम करूँ, खुद मुख्तार हूँ, मेरे पास सारे कंट्रोल्स मेरे हाथ में हो, मेरा अपना एक काम हो जिसकी कि सारी मतलब अकाउंटेबिलिटी भी मेरी हो, जवाबदेही भी मेरी हो। हर व्यक्ति का एक सपना होता है, उसमें कोई बुराई नहीं, अच्छे सपने देखने से इंसान अच्छी जगह पहुंचता है। लेकिन जिन व्यक्तियों के जीवन में ये सारे जो शुरुआत करते वक्त अगर उनके माँ बाप का एक अच्छा सपोर्ट हो, चाहे वो मनी के रूप में, तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है, उनके रास्ते आसान हो जाते हैं। और कई बार माँ बाप इस तरह का छोटा मोटा वेंचर जो है वो शुरुआत करके भी दे देते हैं या उनका बेस बना के दे देते हैं, तो भी ज़िंदगी बहुत आसान होती है। लेकिन हमारे देश में ऐसा बहुत बड़ा एक तबका है जहाँ पे कि इस तरह का कोई सपोर्ट नहीं होता। इंसान एकदम स्क्रैच से, यानी बिल्कुल ज़मीन से अपनी ज़िंदगी की इमारत को खड़ी करता है, और बिल्कुल कहते हैं ना नीचे से, बिल्कुल जहाँ पे कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है, घर वालों का भी सपोर्ट नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, फिर भी उनकी इच्छा है, उनके सपने हैं, तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो इस तरह के डिसीजन लेते हैं, अपना काम करते हैं। बहुत सारे सफल नहीं भी होते, लेकिन माशाअल्लाह बहुत सारे सफल भी होते हैं और दूसरों के लिए उदाहरण बनते हैं। तो ऐसे ही वो 4 टिप्स जो आज मैं लेकर के आई हूँ कि अगर आप अपना काम करने जा रहे हो तो ऐसे क्या काम करो या ऐसी किन चीज़ों को फॉलो करो जिनसे कि आप सफलता को हासिल कर सको। वैसे तो जब काम की बात आएगी तो सबसे पहले लोग सोचते हैं कि शायद पैसा ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैपिटल अमाउंट जो हम लगाएंगे शुरू में जिसको कहते हैं, अगर वो कुछ ऐसी चीज़ है जिसमें इन्वेस्टमेंट करके आपको काम शुरू करना है तो, या फिर कुछ मतलब लोग हमेशा दूसरी चीज़ों के बारे में सोचते हैं। लेकिन जो चीज़ें आँखों से दिखाई देती, चाहे वो पैसा हो, चाहे प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो, चाहे कुछ भी हो, उन सब से भी ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बैकग्राउंड में काम करती हैं, लेकिन इंसान के मनोबल को आगे बढ़ा के रखने में और सफलता के रास्ते पे आगे बढ़ने में बहुत मदद करती हैं। तो जी, मेरे जो 4 टिप्स हैं वो ऐसे ही 4 टॉपिक्स पे हैं, ऐसी ही 4 मतलब चीज़ों को लेकर के हैं जो आँखों से तो नहीं दिखाई देती, लेकिन जब सफल इंसान होना है अगर उसको, तो इन चारों को फॉलो करना कहीं न कहीं उसके लिए बहुत बेहतर साबित हो सकता है। तो पहली जो नंबर पे है, जो मेरा पहला टिप है, अगर आप अपना काम शुरू करने जा रहे हो तो सबसे पहली बात कि आपने अपनी जो भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई है या जो भी अपनी आपने एक प्लानिंग करी, कोई ना कोई मेंटल प्लानिंग तो इंसान करता ही है कि मैं ये करूँगा, सबसे पहले नंबर पे ये करूँगा, फिर उसके बाद ऐसे करूँगा, ये करूँगा, फिर बैंक में लोन के लिए अप्लाई करूँगा अगर आपको बैंक से लोन चाहिए तो, या और भी कहीं कोई पैसे का इंतज़ाम करना है तो मैं उसको करूँगा, फिर उसके बाद ये करूँ। तो ये सब चीज़ें बजाय उंगलियों पे गिनने के और मुँह से बात करने के, इन सब को एक कायदे से आपको कहीं न कहीं लिखित लिखें। अगर आपके पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप उसमें अपनी एक्सेल शीट बनाएं, उसमें लिखें कि आपको क्या क्या कब कब करना है। और अगर और किसी फॉर्म में आपको नोट्स के फॉर्म में नोट करना है तो नोट कर फॉर्म में नोट करें, अगर फ़ोन पे ही आपको रखना है तो फ़ोन पे भी नोट करें। मैं क्यों इतना लिखने की बात पे ज़ोर दे रही हूँ कि जो चीज़ आप दिमाग में प्लान करते हो उसको जब आप लिख लेते हो, कहते हैं लिखने के बाद से वो चीज़ें इतनी पुख्ता हो जाती हैं ज़िंदगी में। कहते हैं आपकी एक लिखने की जो एनर्जी होती है, मतलब आपने उसको लिख करके उसको और भी दुगना पुख्ता कर दिया कि मुझे ये काम करने हैं। तो लिखना बहुत ज़रूरी होता है। आपके क्या टारगेट्स हैं 1 2 3 4 करके उनको हमेशा लिखें। ये मत सोचें अरे लिखने की क्या ज़रूरत है, मैं तो सब दिमाग में याद रखता हूँ, ये ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हमेशा लिखें उस चीज़ को, तब वो बिल्कुल आपके कहते हैं ना अंदर तक बैठेगी कि हमको किसके बाद क्या क्या करना है। ये एक सिस्टमैटिक प्लानिंग का सबसे पहला स्टेप होता है कि चीज़ों को लिख करके शुरू करें। अगर आपका बहुत बड़ा बिजनेस होता है लाखों का, या कोई जो काम शुरू करते हैं लोग, तब तो लोग प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाते हैं किसी प्रोफेशनल के मदद से। लेकिन जब छोटा मोटा काम है तो उसमें किसी बाहरी आदमी को आप ना हायर कर सकते हो, ना इनको पैसे दे सकते हो, तो आपको खुद ही सब कुछ प्लान करना है। तो जब खुद प्लान करना है तो इस तरह का लिखित करके चीज़ों को पुख्ता करें। ये सबसे पहला स्टेप होता है। जब चीज़ों को लिख लेता है इंसान तो उसको खुद बहुत सिस्टमेटाइज रूप में एक के बाद एक आगे बढ़ता है कि पहले चरण में मैं ये करूँगा, देखने के सेकंड स्टेप में मैं ये करूँगा, थर्ड। अगर आप कभी भूल गया तो आपने रेफरेंस के लिए जाकर उसको खोल के देख लिया, अपने लैपटॉप को या फ़ोन को या जिस भी चीज़ को। तो ये लिखित करके अपने प्लानिंग को बनाना लाइफ में हमेशा हर काम को सफल बनाने का सबसे पहला नियम होता है, जो कि लोग अक्सर इन चीज़ों को बहुत किनारे कर देते हैं। अरे इनसे क्या फ़र्क पड़ता है, इनसे बहुत फ़र्क पड़ता है।
जब आप लिखोगे इन चीज़ों को, नोट्स बनाने की आदत डालोगे, लाइफ में आगे चल के भी अगर आपको नोट्स बनाने की आदत होगी, कल को सफल भी हो गया तो आप किसी भी सफल व्यक्ति से पूछ लो, उसकी एक अपनी पर्सनल डायरी होती है जिसमें वो डे टू डे का डिटेल लिखते हैं, एवरी स्मॉल थिंग दे राइट इट डाउन। उससे उनको हमेशा याद रहता है, पीछे से कनेक्टिविटी रहती है। ये सब चीज़ें सफल व्यक्तियों की पहचान होती है, इसीलिए सबसे पहला कदम यही होता है। नंबर 2 पे जो चीज़ है, नंबर सेकंड जो स्टेप हमारी मेरी तरफ से स्टेप है और जो भी टिप है मेरी तरफ से, वो ये है कि जो भी काम आप शुरू करने जा रहे हो, जिस भी फील्ड का वो काम हो, मतलब XYZ जो भी करना है, आप सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने जा रहे हो, कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, कोई चीज़ आपको प्रोडक्शन करनी है या कुछ भी बनाना है, तो इस क्षेत्र के अगर दूर दराज में किसी को भी आप जानते हो जिसने इससे मिलता जुलता कोई काम किया है, चाहे वो आपके मित्र से कोई जुड़े हों या आपके किसी रिश्तेदार से जुड़े हों, तो बेझिझक जाएं और उनसे राय ज़रूर लें। कहते जो व्यक्ति ये काम कर चुका है, इससे मिलता जुलता काम कर चुका, उससे अगर आप मिलोगे और बात करोगे तो आपको इन चीज़ों के जो प्रैक्टिकल इश्यूज़ होते हैं, मतलब प्रैक्टिकल जो साइड होती है, आपने सोच तो बहुत अच्छा लिया, लेकिन इसमें हो सकता है बहुत सारी कुछ प्रैक्टिकल दिक्कतें आती हों। तो प्रैक्टिकल दिक्कतों को जानने के लिए और इसमें क्या क्या टीथिंग ट्रबल्स आ सकते हैं, यानी क्या क्या शुरुआती प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना बहुत ज़रूरी होता है जो कि इस फील्ड में कहीं ना कहीं अपना एक मुकाम बना चुका है, सफल हो चुका है, या इससे मिलता जुलता भी कोई क्षेत्र है, वहाँ पे अगर वो सफल हुआ है तो भी उससे राय बात करें, उससे पूछें कि उन्होंने कैसे शुरू किया, किस किस लेवल पे, कहाँ कहाँ पे उनको दिक्कतें आई, उन्होंने उसको कैसे ओवरकम किया। जब ऐसे आप 2-3 लोगों से राय करते हो तब आपके दिमाग में एक पिक्चर बनती है कि हाँ, चीज़ें ऐसे 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 भी की जा सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि जितना आपको आता हो वो सफिशेंट हो। इंसान कभी भी सब कुछ पेट से सीख के नहीं आता, लोगों से सीखने से ही आगे बढ़ता है। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति, आपके पिता हैं, आपके अपने भाई हैं, बंधु हैं, जो कि आपको दे सकते हैं राय, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन घर में ऐसा किसी से आपको नहीं उम्मीद है तो आप किसी प्रोफेशनल से या जिन लोगों ने काम किया है उनसे राय करें। राय करने से आपकी जो दिमाग की जो पिक्चर है वो बदलेगी और बेटर होगी। हो सकता है कुछ चीज़ें जो आप नहीं कर रहे हैं वो आप उसको ऐड करोगे, या आप कोई चीज़ें ज़बरदस्ती कर रहे हैं या रिडंडेंट कर रहे हैं या एक्स्ट्रा कर रहे हैं, उनको आप कट करके हटा दोगे। तो चीज़ों को सिस्टमेटाइज़ करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए, अपनी जो सफलता का रास्ता है उसको कहते हैं ना एक बिल्कुल अच्छे से बनाने के लिए ये सब चीज़ें करना बहुत ज़रूरी होता है कि आप ऐसे समझदार लोगों से, और जो इस क्षेत्र के लोग हैं, इनसे जुड़े लोग हैं, जिन्होंने कुछ कर दिखाया है ज़िंदगी में, उनसे राय करें। लेकिन राय भी बहुत सारे व्यक्तियों से नहीं करनी चाहिए। 2-3 से ज़्यादा लोगों से राय करना कभी अच्छा नहीं होता। क्या होता है, कई बार 4 लोगों की राय मिलकर एक दूसरे को क्लैश कर देती है। इंग्लिश में कहावत है, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, यानी कि अगर बहुत सारे लोग किचन में घुस जाएं और कोई चीज़ बनाने लगें तो वो चीज़ बर्बाद हो जाती है। तो इसी तरह से अगर बहुत सारे लोग राय देने लगें तो उनकी राय एक दूसरे से क्लैश करती है, और जो राय ले रहा है उसका मटियामेट हो जाता है, क्योंकि उसको खुद समझ में नहीं आता मैं इसकी मानूँ कि उसकी मानूँ कि उसकी मानूँ। तो सिर्फ 2-3 चुनिंदा लोगों से राय लें और उसी के बेसिस पे अपना निर्णय करें कि मुझे किस रास्ते पर किस तरह से आगे बढ़ना है। ये नंबर 2 टिप है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नंबर 3 पे जो टिप आता है वो ये है कि लोग सोचते हैं ये चीज़ बहुत मामूली है, उसको किनारे कर देते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ है जो कि मैं अब बताने जा रही हूँ नंबर 3 टिप पे, जो कि मेरी टैगलाइन भी है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हो जाते हैं, लेकिन वॉट एवर वी थिंक वी कम, ये मेरी चैनल की टैगलाइन है और मैं इस पर स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ। इसलिए अपने काम के संबंध में जो भी आप काम शुरू करने जा रहे हो, जो भी आपने स्टेप आपको लेने हैं, या शुरुआत का जो भी समय होता है जब आपको थोड़ी दिक्कतें होती हैं, दिमागी उलझनें होती हैं, तब उन्हीं लोगों से बात करें, उन्हीं लोगों से राय करें, उन्हीं लोगों के आसपास रहें जो कि सकारात्मक हो, यानी पॉजिटिव हो। कई बार क्या होता है कि पॉजिटिव लोगों के साथ रहने से आपकी जो अगर अंदर मनोबल, कोई डर भी होता है, वो कोई भी नया काम शुरू करो तो आदमी की इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, डाउट्स होते हैं, भय होता है कि मैं क्या करूं, ऐसा तो नहीं, गलत हो जाए, ऐसा तो नहीं। तो ऐसे लोगों का साथ होना ज़रूरी, जो हर पल आपको प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें, आगे बढ़ाएं, इंस्पायर करें। नहीं यार, करो करो, क्यों नहीं, बिल्कुल होगा, अच्छे से होगा, अरे हम लोग हैं ना साथ में, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, हम मदद करेंगे, हम उससे मिलेंगे। तो आदमी जब 4 लोग ऐसी बातें कह देते हैं, पॉजिटिव बातें, तो आदमी का मनोबल बहुत बढ़ जाता है। ये जो बातें होती हैं, ये जो मुँह की एनर्जी होती है निकली हुई, ये इंसान को बहुत बल देती है। ये मामूली चीज़ नहीं होती, ये बहुत कहते हैं ना, इंसान अगर गिरने वाला भी होता है तो 4 लोगों की बात सुन के एकदम खड़ा हो जाता है कि नहीं नहीं, हमें तो करना है। तो अपने सपनों को पाने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए ऐसे लोगों के साथ रहना अपने संघर्ष के दिनों में बहुत ज़रूरी होता है। कई बार क्या होता है, अपने घर में भी बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि आपको पुश करते हैं आगे बढ़ने के लिए। लेकिन अक्सर हमारे एक समाज में एक ये भी है कि माता पिता डरते हैं कि अगर कोई अपना काम कर रहे हो तो हमेशा वो थोड़ा सा हतोत्साहित करते हैं, अरे मत करो, क्या है, नया काम करके सिर पे मतलब बवाल ले रहे हो, अरे 9 से 5 की नौकरी ले लो, कोई अच्छी है, सुरक्षित रहेगी, अपना करोगे, कल को अगर कर्जे में डूब गए तो कौन चुकाएगा, सिर पे बोझ आ जाएगा। तो अगर आप इस तरह की नेगेटिव बातें सुनो तो अगर आदमी कुछ करता भी होगा ना तो वो भी नहीं कर पाएगा। तो क्या होता, उन दिनों ऐसे लोगों की संगत से, थोड़ी उनकी कंपनी से दूर रहें,
क्योंकि ऐसे लोग आपकी करती हुई जो आगे बढ़ती हुई चीज़ का भी कहते हैं डोर पीछे खींच देंगे। मतलब आपका कुछ निर्णय ले रहे होगे तो ये सुन के आपका मन टूट जाएगा, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ वॉट एवर यू थिंक यू बिकम, आप जैसा सोचते हो वैसे हो जाते हो। तो नेगेटिव अगर आपकी सोच चली गई ज़रा से भी इन सब बातों को सुन के, तो आपका सारे प्रयत्न जो हैं वो निष्फल हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों की संगत में ना रहें, थोड़ा उनसे दूर रह। अगर घर वाले भी ऐसी बातें करते हैं तो थोड़ा कान में रुई लगा लें, या कुछ दिनों के लिए उनसे थोड़ा दूर रह करके अपने काम में पूरा ध्यान दें, और सिर्फ उन्हीं लोगों की संगत करें, उन्हीं से राय करें, उन्हीं से अपनी बातें शेयर करें जो कि पॉजिटिव सोच वाले हों। क्योंकि जो पॉजिटिविटी होती है, सकारात्मकता होती है, वो इंसान के डर को, भय को, उसकी इनसिक्योरिटीज़ को ख़त्म करके आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा मदद करती है। ये चीज़ें मामूली नहीं होती। लोग सोचते हैं शायद सिर्फ पैसा, रुपया, इंतज़ाम, वो ये चीज़ों से भी आदमी बहुत आगे। क्योंकि जब आदमी एक कहते हैं ना, किसी भी सफ़र पे अकेला चलता है और थोड़ा संघर्ष का रास्ता होता है, उसके साथ कोई बहुत मजबूत पीछे एक सपोर्ट भी नहीं होता, तो ये छोटी छोटी चीज़ें उसको खड़ा करने में, उसको आगे बढ़ाने में, पुश करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और नंबर 4 पे जो आखिरी टिप है वो मेरी यही है कि जब भी आपने सारी तैयारी कर ली, आपने लिखित सारी तैयारी कर ली, सब मतलब एक्सेल शीट बना ली, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना लिया आपने, जो भी तैयारी आपको करनी थी कर लिया, आपने बैंक में बात कर लिया, जो भी कैपिटल आपका इन्वेस्टमेंट है कुछ भी है वहाँ इंतज़ाम कर लिया, सब कर लिया, फिर भी इंसान बहुत डरता है। जो यंग जनरेशन है उसमें सभी में होता है ये डर कि पता नहीं मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, मैंने अपनी तरफ से तो बहुत अच्छी तैयारी करी है। तो ये डर उसको बार बार पीछे की तरफ घसीटता है। वो तो आगे बढ़ता है, सब कुछ अच्छा है, अगल बगल के लोग भी आगे बढ़ा रहे हैं, फिर भी डरता है कि ऐसा तो नहीं मैं कोई गलत कदम उठा लूँ, कल को ऐसा ना हो मैं लोन ले लूँ और फिर उसकी EMI शुरू हो जाएगी, वो सिर पर तलवार लटकने लगेगी और काम आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो बहुत सारे डर होते हैं जो बड़े नेचुरल है, बड़े स्वाभाविक हैं। तो ऐसे में क्या होता है, इंसान तो तैयारी तो कर लेता है लेकिन पहला कदम नहीं उठा पाता। पहला कदम उठाना ज़िंदगी में सफल होने की सबसे बड़ी कहते हैं एक ऐसा एक स्टेप होता है कि आपको पहला ही कदम उठाना। जब पहला कदम उठाओगे, एक आगे बढ़ोगे चीज़ों को, अभी तक आपने तो प्लानिंग करी थी, अब आप उसको एग्जीक्यूट करोगे, यानी कि उसको क्रियान्वित करोगे, उस रास्ते पे लाओगे जहाँ पे कि वो अब इम्प्लीमेंट होंगी वन बाय वन। तो उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए पहला कदम उठाओ। पहला कदम उठाओ, थोड़ी हिम्मत से, ईश्वर का नाम लेके, अपने ऊपर पूरा विश्वास करके, अपने साथ में जो आपके सपोर्टिव लोग हैं उनकी बातों पे विश्वास करके, और अपने जो अंदर की ताकत है, मनोबल है, उस पर विश्वास करके आगे बढ़ो और पहला स्टेप लो। जब पहला लोगे तभी आप दूसरा, तीसरा, चौथा लोगे। ठीक है, थोड़ी बहुत हो सकता है कि असफलताएँ छोटी मोटी मिलें, लेकिन ऐसा नहीं है कि सफलता मिलना कोई बहुत कठिन चीज़ होती है। कभी भी ऐसा लगे कि ज़िंदगी में ये बड़ा मुश्किल है इस तरह के सफ़र पे चल के सफलता हासिल करना, तो कभी आप जो दुनिया के सबसे इस वक्त रईस और सबसे धनाढ्य लोग हैं, चाहे वो मिस्टर बिल गेट्स हों, एलॉन मस्क हों, जिनका कि विश्व में सबसे रईस लोगों की श्रेणी में सबसे ऊपर नाम आते हैं, वो लोग सब बचपन में बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी सहारे के, बिल्कुल स्क्रैच से उन्होंने शुरू किया। एंड वो स्कूल के ड्रॉप आउट्स भी थे। ड्रॉप आउट्स मतलब उन्होंने पढ़ाई भी पूरी नहीं करी और उनका स्कूल कॉलेज में मन नहीं लगता था। उसके बाद भी उन्होंने अपने दिमाग से, अपनी कहते हैं ना, अपनी सूझबूझ से ज़िंदगी में जो भी हासिल किया, आज वो व्यक्ति, अगर आप पैसे रुपए को ही ज़िंदगी में सफलता का सबसे बड़ा चरम मानते हैं, तो वो चरम सीमा के सबसे शिखर पर बैठे हुए लोग हैं। कभी ऐसा हो मन में, तो हमेशा ऐसे व्यक्तियों की जो ऑटोबायोग्राफी है उनके बारे में पढ़ें, जाके गूगल पे उनको सर्च करें और देखें कि वो व्यक्ति कहाँ से कहाँ उठा और आज वो कहाँ बैठा हुआ है। तो ऐसा मत सोचें कि ज़िंदगी में जिसके पीछे पिता का बहुत बड़ा एक हाथ होता है, या बहुत बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट का एक सपोर्ट होता है, या एक कोई सजा सजाया कोई बिजनेस होता है, सिर्फ वही लोग आगे बढ़ते हैं। ऐसे लोग भी आगे बढ़ते हैं जिन अपने आप कहते हैं, ये लोग सब उदाहरण हैं उन लड़कों के लिए, उन नए मतलब कहते हैं समाज के लिए और नई जनरेशन के लिए, कि कैसे सफलता सिर्फ अपनी सूझबूझ से हासिल करता है। ज़रूरी नहीं कि माता पिता की एक बहुत बड़ी पीछे के फाइनेंशियल सपोर्ट का एक कोई सहारा हो या कुछ और ऐसा हो, तभी आदमी आगे बढ़ सकता है। तो अपने आप को प्रोत्साहित करें, खुद इस तरह के लोगों के बारे में सुन के, पढ़ के कि वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो इस तरह से कहते हैं ना कि कभी ज़िंदगी में ऐसे भी पल आते हैं, ऐसी भी चीज़ें आती हैं कि इंसान को खुद अपने को करना पड़ता है, मनोबल बढ़ाना पड़ता है। सारी काम दुनिया वाले आके नहीं करते। बाकी इस तरह के 4 टिप्स जो मेरे हैं वो उनको फॉलो करें। इसी तरह के कोई और आपको एक्सपर्ट कोई एडवाइस देता है जो इस क्षेत्र में सफल होने के लिए, तो उनको फॉलो करें और सही निर्णय लें, जीवन को व्यवस्थित करें, सिस्टमेटाइज़ करें, तो सफलता आपको निश्चय ही हाथ लगेगी। तो चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही। एक मोटिवेशनल वीडियो उस सारी लोगों के लिए, उन सारी जनरेशन्स के लोगों के लिए जो कि अपना काम करके या अपनी पैरों पे खड़े होकर अपने बूते पे ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट। आज की वीडियो में इतना ही। अपने अगले वीडियो में मैं ऐसे ही किसी एक बहुत ही प्रेरित विषय के साथ फिर से आपसे मिलती हूँ, और तब तक के लिए मैं स्मिता माथुर आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।